नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा आप सभी का सुनो कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हरतालिका व्रत कथा, पूजन विधि और उसके महात्म्य को सुनाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयानिविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। दोस्तों, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव और पार्वती जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं। हरतालिका तीज की कहानी सुनने के बाद शिव जी और पार्वती जी की अंगोछा और साड़ी चढ़ाते हैं, धूप दीप से भगवान की आरती करते हैं। पार्वती जी के सुहाग का सारा सामान और 13 तरह की मिठाई चढ़ाई जाती है। कहानी सुनते समय बायना के लिए 13 मिठाई और साड़ी, ब्लाउज व रुपए भी एक अलग थाली में रख लें। कहानी सुनने के बाद हाथ को पल्ले से ढककर 4 बार थाली पर हाथ फेरें। फिर यह बायना अपनी सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे दें। अब हरतालिका तीज की कहानी। हिमाचल राजा की पुत्री ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमालय के पास गए और कहा कि भगवान विष्णु आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बात हिमाचल राजा ने स्वीकार कर ली। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमाचल राजा ने अपनी पुत्री पार्वती के साथ तय कर दिया है, इसकी स्वीकृति दें। जब यह बात हिमाचल राजा ने अपनी पुत्री को बताई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा, मैं भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए इतनी घोर तपस्या कर रही हूँ, उधर मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। यदि तुम मेरी सहायता कर सकती हो तो कहो, नहीं तो मैं अपने प्राण इसी समय त्याग दूंगी। सखी ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता नहीं चल पाएगा। इस तरह पार्वती जी सखी के साथ घने जंगल में चली गई। इधर पिता हिमालय को घर में इधर उधर खोजने पर जब पार्वती नहीं मिली तो बहुत दुखी हो गए। सभी लोग पार्वती जी की खोज में लग गए। उधर सखी के साथ पार्वती जी एक गुफा के अंदर गई और वहां शंकर भगवान को पाने की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को पार्वती जी ने उपवास रखकर शिवलिंग स्थापित करके पूजा की और रात्रि जागरण किया। पार्वती जी के इस कठिन उपवास से शंकर भगवान को आना ही पड़ा तथा पार्वती जी की इच्छा के अनुसार उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रातःकाल जब पार्वती जी पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी तो वहां हिमाचल राजा मिल गए। अपनी पुत्री को देखकर हिमाचल राजा ने रोते हुए पूछा, पुत्री तुम यहाँ कैसे आ गई? तब पार्वती जी ने विवाह वाली प्रतिज्ञा सुनाई। पार्वती जी की इच्छा अनुसार
उन्होंने विधिवत पार्वती जी का विवाह शिवजी के साथ करवाया। सखी द्वारा हरि जाने के कारण इस त्योहार का नाम हरतालिका तीज हो गया। जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे अचल सुहाग मिलेगा। बोलिए ओम नमः शिवाय। आप मेरी कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार की आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।